हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं मानता हूँ वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं आ पाई थी, 9-10 दिन हो गए वीडियो नहीं आ पाई थी। कुछ समस्याएं थी इसलिए नहीं आ पाई, और अब वीडियो रेगुलर आएंगी। 19 जून को जैसा निर्धारित था कि पेपर होना है लेखपाल का, मैंने कहा था ये शायद हो सकता है 1 सप्ताह या 2 सप्ताह डिले हो। अभी भी चांसेस है डिले हो सकता है या नहीं हो सकता है। और जो अड़चने लगाई जा रही थी कि कट ऑफ डाउन जाएगी, 50% 60% जो भी कट ऑफ डाउन जाना है, तो अड़चने सारी दूर हो चुकी हैं। कट ऑफ नहीं डाउन होने वाली है, सबको पता हो चुका है। और जिनका कट ऑफ नहीं गया, आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। अभी उससे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दे रहा हूँ। ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट इतनी गजब का चीज़ बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, जिसपे केवल भारत के बारे में बता रही है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ एक आध आंकड़े बता रहे हैं। दोनों को साथ में कंपेरिजन करके आपको आज पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा। गजब का समझ में आने वाला, ये टॉपिक पूरा क्लियर होगा। 1-2 क्वेश्चन भी आ गया, आप नहीं उत्तर सही कर पाए तो कमेंट बॉक्स में आके गाली दे दीजिएगा, ठीक ना। तो पहले मैं आपको बता दूं, जिनका कट ऑफ में नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, थोड़ा सा जवाब दे दूं उनको कि सर 50% नंबर जिनका आता है वो भी कमज़ोर नहीं होते। अरे कौन कह रहा है कमज़ोर नहीं होते यार, बिल्कुल कमज़ोर नहीं होते। 50% नंबर लाने वाले बच्चे कमज़ोर नहीं होते हैं, वो भी 90% ला सकते हैं। लेकिन जब 90% लाएंगे तब ना कहा जाएगा कि हाँ मजबूत बच्चे हैं। आप 50% लाएंगे, आप हम तो कहते हैं 1 नंबर लाने वाला बच्चा भी कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल नहीं कमज़ोर है। मेहनत करे, लाए, इतना नंबर लाए कि बिल्कुल छा जाए। 80% प्लस नंबर लाओ। सितंबर में पेपर है, 2022 का पेट का परीक्षा है, बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा के दिखा दो। उसका जितने भी वैकेंसियाँ निकले सबके लिए क्वालिफाई पहले से दिखो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, 50% 60%, इतना 90% प्लस 90% परसेंटाइल जो है उसके ऊपर प्लस ही भी रहो। जो भी एग्ज़ाम पढ़े सबके लिए पहले से क्वालिफाई, तो दम दिखाओ ना। ये तो मैं कहता हूँ 0 नंबर लाने वाला बच्चा भी कमज़ोर नहीं होता है, वो तब तक कमज़ोर कहलाता है ना। ध्यान रखिएगा, 0 नंबर लाने वाला, 1 नंबर लाने वाला, 50 नंबर लाने वाला बच्चा तभी तक कमज़ोर कहलाता है कि जब तक वो उतने नंबर ला रहा होता है। जहाँ 80% 90% लाना शुरू कर देता है ना, सब कहते हैं भैया बड़ा मजबूत बच्चा है। लेकिन तभी कहा जाता है जब वो 80% प्लस नंबर लाता है। 50% 1 नंबर जब लाता है ना, या 10 नंबर लाता है, जो भी नंबर लाता है, जो क्वालिफाई नहीं नंबर कहलाते हैं, तब तक उसको कमज़ोर ही कहा जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग को, मैंने ये नहीं कहा था कि आप लोग इतने नंबर नहीं ला सकते हो, आप लोग कमज़ोर हो। कोई कमज़ोर नहीं है, माइनस में नंबर लाने वाले बच्चे हैं। और बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू आपने देखे होंगे जो ग्रेजुएशन मतलब हाई स्कूल इंटर में ग्रेस लगा के पास हुए हैं, पासिंग मार्क नंबर नहीं ला रहे हैं, आगे चल के सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किए हैं और सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है ना। उनसे ज़्यादा कोई कमज़ोर होगा क्या? हाई स्कूल 10th में, हाई स्कूल में हो गया, इंटर में, उनसे कमज़ोर था कोई? उनसे मजबूत कोई भी नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने प्रूव किया ना तब दिखाया। तो आप भी प्रूव करो, पूरी धज्जियाँ उड़ा के रख दो। सितंबर में जो परीक्षा होने वाली है पेट की, इतना मेहनत कर दो, इतना मेहनत कर दो कि उसके बाद जो भी वैकेंसी निकले पहले से क्वालिफाई। तुम्हें सोचना ही नहीं है कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ, क्वालिफाई पहले से एग्ज़ाम को टारगेट करना है। तुम चूज़ करो कि तुम्हें किस परीक्षा में बैठना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत लेक्चरबाजी हो गया, और इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ कि इधर 10 दिन से वीडियो नहीं पाई, कुछ समस्याएं थी। एक बात ये भी है कि दोस्तों, एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जितना नौकरी पाना कठिन है ना, आप सब समझ रहे हो कि कितना नौकरी पाना कठिन है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, वैकेंसियाँ बहुत कम आ पा रही, जो भी फलाना ढिमका जो भी सोच रहे हैं, जितना नौकरी पाना, मैं भी उस दौर में गुजरा हूँ। मैंने भी नौकरी के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बाद में सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन एक चीज़ मुझे एक बहुत बड़ा तजुर्बा मिला है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नौकरी पाना जितना कठिन है, उतना ही कठिन नौकरी को करना भी होता है। भगवान करे आपको ये तजुर्बा मिले, आप भी सिलेक्शन पाए, नौकरी पा जाए, उसके बाद आपको ये तजुर्बा मिले कि नौकरी पाने के लिए जितना स्ट्रगल किया जाता है ना, नौकरी करने में उतना स्ट्रगल किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत लेक्चरबाजी होगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। क्यों? ये हर 2 साल पे आता है, 2019 में आया था, 2021 में आया, अब अगला 2023 में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वन क्षेत्र उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, वन क्षेत्र, वृक्षावरण, ये सब जो चीज़ें हो गई, पूरे मतलब देख लिया है मैंने कहीं पे भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी क्लासेस में। भारत के आंकड़े दिए हैं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के पूरी तरह से आंकड़े नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। सारे आंकड़े, हर एक पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और एक पॉइंट पूरा क्लियर करवा दूंगा आज मैं, जिससे इस टॉपिक से अगर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित कोई भी एक भी क्वेश्चन आ गया, चाहे जीएस में आ जाए, चाहे ग्रामीण परिवेश में, जीएस में भी आ सकता है, आप जानते हैं। और केवल लेखपाल की परीक्षा नहीं, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। जहाँ जहाँ जीएस पूछा जा सकता है वहाँ पूछा जाता है, क्योंकि करंट से भी रिलेटेड है, जीएस से भी रिलेटेड है, समझ रहे हैं ना। ये पूरा टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा, पूरा भारत का आंकड़ा बताऊंगा, पहले देश का आंकड़ा बताऊंगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताऊंगा, जिससे आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आपके दिमाग में
बैठ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारत व उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित संपूर्ण विवरण, जितना भी आंकड़ा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट में 2021 वाली रिपोर्ट में, और उसका 2019 वाले से कंपेरिजन भी कर लेंगे हम लोग। तो चलिए देखिए, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट वो मैं आपको बताता चले जाऊंगा, आप उसको ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठाते चले जाइएगा, बाकी कहानी आप सुनते जाइएगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठेगा ही। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या होता है, ISFR, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, ISFR का फुल फॉर्म क्या है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। हर 2 साल पे ये सर्वे किया जाता है, ये आंकड़े दिए जाते हैं, ठीक है ना। पिछला 2019 में आया था, अब 2021 में है, अगला 2023 में होगा, ठीक है ना। आया जनवरी 2022 में है, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये 2021 का आंकड़ा कब आया है, जनवरी 2022 में आया है, ठीक। चलिए ये ध्यान रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण क्या फुल FSI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत, ठीक ना। वर्ष 1987 में पहला, जो भी इंपॉर्टेंट पहले के इसके आंकड़े हैं, मतलब तथ्य हैं जो हैं वो पूछे जाते हैं, उसको मैं बता दे रहा हूँ। फिर 2021 के आंकड़े को सारा आंकड़ा मैं आपको बताना शुरू करूँगा। ये भी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइए, कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठेगा, अगर परीक्षा में आ गया तो आप उत्तर भी दे जाएंगे, आपका सही हो जाएगा। चलिए 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था, सन 1987 में, 1987 में, ठीक है ना, वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की थी। वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक। ये 17वां प्रकाशन है, मतलब 17वां इसका प्रकाशन किया गया है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 02, ठीक है ना, रिसोर्ट सेट 02 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, उपग्रह का प्रयोग किया गया है इसमें, ये ध्यान रखिए। कौन सा ये प्रकाशन है, 17वां प्रकाशन है, ध्यान रखिएगा। चलिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भूभाग, जो 33% जो पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 33% भाग पर वन क्षेत्र होना अनिवार्य है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के क्षेत्रफल में कितना % वन होना चाहिए, तो 33% होना चाहिए। अब किस नियम के तहत होना चाहिए, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग जो है वन क्षेत्र होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए ISFR फुल फॉर्म पहले बता चुके हैं। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है, ठीक। यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करते हैं। इसमें क्या कौन कौन सा आवरण होता है, एक वन आवरण होता है, एक वृक्ष आवरण होता है। तो वृक्ष आवरण क्या होता है, वन आवरण होता है, सब कुछ समझा दूंगा, पहले आप थोड़ा बात समझते चलिएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या क्या आकलन करते हैं, वन आवरण करते हैं और वृक्ष आवरण का करते हैं। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक। ISFR 2021 निम्नलिखित से संबंधित सूचनाएं प्रदान करता है। इसमें जो वन सर्वेक्षण जो होता है, इसमें कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं, क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं, वो चीज़ें सुन लीजिए, ठीक ना। ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। वन आवरण कितना है भारत में या राज्य में, ठीक। वृक्ष आवरण क्या है, मैंग्रोव आवरण क्या है। मैंग्रोव आवरण जानते हैं, नहीं जानते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे बंगाल में जाएंगे आप, तो जहाँ पे जो मुहाना है गंगा नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का संगम का, तो वहाँ पे थोड़े समुद्र में, जो समुद्र का जैसे खारा पानी होता है, उसमें जो थोड़े डूबे डूबे जो पेड़ होते हैं, जो बाहर थोड़ा निकले होते हैं, मैंग्रोव आवरण होते हैं, ठीक है ना। गुजरात साइड में भी है, इधर साइड अरब सागर में, इधर बंगाल साइड में, बंगाल में है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो ये मैंग्रोव वन कहलाते हैं, मैंग्रोव आवरण। ये कितना है, वन आवरण कितना है, वृक्ष आवरण कितना है, वन निधि स्टॉक में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक ना। भारत के वनों में कार्बन संग्रह कितना कर सकते हैं, वनों की आग की निगरानी, वनों में आग लग जाता है तो कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ। बाघ आरक्षित क्षेत्रों में वन आवरण कितना है, बाघ आरक्षित क्षेत्र रखे गए उसमें कितना वन आवरण है। SAR डेटा का उपयोग करते हुए बायोमास के वास्तविक अनुमान एवं भारतीय वनों में
जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक, क्या क्या मिलता है सर्वेक्षण में वो हम बता रहे हैं। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया जाता है। अब इसमें सुन लीजिए, इसमें जो सर्वेक्षण होता है इसमें 3 स्थितियां होती है। क्या होता है? जिसमें होता है अत्यधिक सघन वन, जो सबसे अत्यधिक सघन वन, इसमें 70% से अधिक चंदवा घनत्व। और चंदवा घनत्व क्या होता है? चंदवा समझ में नहीं आ रहा। चंदवा घनत्व मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए एक पेड़ है, आप स्क्रीन देखिएगा, जैसे ये पेड़ है, ठीक है ना, तो ये एक पेड़ है लगा हुआ जमीन, ये नीचे हो गया, तो ये एरिया पूरा कवर कर रहा है ना पेड़, ये तो ये चंदवा घनत्व हो गया, ये इतना एरिया पेड़ लगा है और पत्ते उत्ते जो पूरा एरिया जो है, जो पूरा जमीन के एरिया को कवर करता है, ठीक है ना, वो वो एरिया को चंदवा घनत्व कहते हैं। ठीक ना, तो 70% अधिक जहां चंदवा घनत्व होगा उसको अत्यधिक सघन वन कहते हैं। ठीक, मध्यम सघन वन क्या हो गया? 40 से 70% हो गया। ठीक ना, यही चंदवा घनत्व बताया जा रहा है। 40 से 70% चंदवा घनत्व को मध्यम सघन वन कहते हैं। और खुले वन को क्या होता है? 10 से 40% वन जो चंदवा घनत्व होता है उसको खुला वन कहते हैं। ठीक, अब चलिए ISFR 2021 की जो रिपोर्ट आई ना, इसमें एक विशेषता है पिछली रिपोर्टों की अपेक्षा। इसमें कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई हैं, कुछ नए और भी चीज़ें जोड़ी गई। क्या क्या जोड़ा गया? ये एक चीज़ जोड़ी गई है, उसको आप सुन लीजिए। इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया गया। इससे पहले इसको अलग से नहीं प्रकाशित किया गया था। ठीक ना, इसको अलग से इस बार प्रकाशित किया गया है। ठीक, ये एक विशेषता है 2021 की ISFR की आंकड़ों की। ठीक ना, अब रिपोर्ट का निष्कर्ष देख लीजिए। ठीक ना, देखिए मैं पहले भारत का आंकड़ा बताऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश बताऊंगा। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक ना, बात समझते चले जाइएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजा आएगा और समझ में आ जाएगा, ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए किताबें तो बहुत सारी है पढ़ने के लिए, आप पढ़ते चले जाइए धड़ाधड़, लेकिन समझ में भी आना चाहिए ना, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। रिपोर्ट के निष्कर्ष हम लोग को देखना है। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग वन आवरण पढ़ लें। वन आवरण पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छा आवरण भी पढ़ेंगे। ठीक ना, फिर मैग्रो भी पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले वन आवरण पढ़ते हैं। वन आवरण भारत, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने इसलिए रेड कर दिया है इसको, जब टाइप किया था मैंने रेड कर दिया था। जी, उत्तर प्रदेश हो गया, वो भारत हो गया। तो पहले भारत का देख लीजिए। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, कितना है? 7,13,789। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.7% है। यही सब तथ्य हैं बेटा, पूछा जाता है हर परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कितना वन क्षेत्र है ये ध्यान रखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र का, अपने देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसका 21.71% वन है 2021 के आंकड़े के अनुसार वन आवरण। 2019 में कितना था? ये 21.67% था, तो बढ़ा है, दिख रहा है ना, 21.67 था, अब 21.71 हो गया। 0.04 बढ़ा, 0.04% वन वृद्धि हुई है। ठीक ना, दिख रहा है 21.71% है वर्तमान में, और 2019 में 21.67 था। ठीक, अब ये उत्तर प्रदेश, ये तो भारत का आपका हो गया। अब उत्तर प्रदेश का समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश का वन आवरण कितना है? 14,818 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 14,818 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 6.15% है। कितना कम है। हम लोग अगर भारत का अगर देखा जाए तो 21.71, वैसे होना तो चाहिए 33% का लक्ष्य रखा गया था 1988 में। ठीक है ना, तो आज तक हम वो प्राप्त नहीं कर पाए। अच्छी बात यह है कि हम लोग धीरे धीरे वृद्धि कर रहे हैं वन आवरण की, धीरे धीरे पेड़ों की संख्या बढ़ रही है। आज नहीं तो कल आंकड़ा हो सकता है हम लोग आगे वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि हर जितनी भी रिपोर्ट आती है हर 2-2 साल पे दिखने में आता है कि वृद्धि हो रही वन आवरण की। ठीक ना, लेकिन प्रदेश की स्थिति बड़ी गंभीर चल रही है। 6.15% है, पर ये कितना बता रहा हूं मैं, 6.15% किसका? उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका 6.15% मतलब 14,818 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति होगी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, भारत का उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सघन वन 2,627 वर्ग किलोमीटर, मतलब
कुल जितना भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका 1.09%। मध्यम सघन वन बताया था मैंने, सघन वन क्या होता है, मध्यम सघन वन क्या होता है, खुले वन क्या होते हैं, बताया था मैंने। 70% से ऊपर हो गया सघन वन हो गया, 40 से 70 हो गया तो मध्यम सघन हो गया, और 10 से 40 हो गया तो कितना हो गया, खुले वन हो गए। तो उत्तर प्रदेश का बता दे रहा हूँ, अत्यधिक सघन वन जो है वो 2627 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। मध्यम सघन वन कितना है, 4029 वर्ग किलोमीटर है। कितना हो गया, 1.67% उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, ठीक। खुला वन कितना है, 8162 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3.39% उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा क्या है, खुला वन सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, 8162 वर्ग किलोमीटर है, 14,000 में से लगभग से, ठीक ना, 8,000 तक तो इतना ही है, खुला ही वन है, ये ध्यान रखिए। पिछले 2 वर्षों में 1540 0.22% वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश के वन आवरण में वृद्धि जारी की गई। पूरे भारत देश की बात की जा रही, तो कितना बढ़ा है 2019 से 2021 में, 1540 वर्ग किलोमीटर ये बढ़ा है, ठीक है ना, वन आवरण बढ़ा है भारत का। पिछले 2 वर्षों में 12.24 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त कवर के साथ उत्तर प्रदेश में वन आवरण में वृद्धि की गई है। पूरे भारत में कितना बढ़ा है, 1540 वर्ग किलोमीटर, ठीक, इन 2 वर्षों में। और अभी और उत्तर प्रदेश में अपने राज्य में कितना बढ़ा है, तो 12.24 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 12.24 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है इन 2 सालों में। कब से, 2019 से 2021 तक, 2022 का नहीं बता रहे हैं, 2021 का रिपोर्ट आया 2022 में, ठीक है ना, जनवरी में। क्षेत्रफल के अनुसार, अब यही सब चीज़ें फैक्ट्स हैं, फटाफट देख लीजिए, सरसा जी डाल लेते हैं, दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पेट की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या आप जहाँ भी जीएस पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन आवरण, अब ये सब चीजें ध्यान दीजिए, सर्वाधिक वन आवरण, कम आवरण, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा परसेंटेज में वन आवरण अधिक कहाँ पे है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। सर्वाधिक मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन आवरण किस किन राज्यों में है, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कितना है, 77,493 वर्ग किलोमीटर। नंबर 1 पे कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। उत्तर ये अपना भारत जो है उसका केंद्र में जो है मध्य प्रदेश राज्य है, उसमें 77,493 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। नंबर 2 पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम लोग वन आवरण की बात कर रहे हैं, वृक्ष आवरण की भी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, 66,431 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 पे मैंने हर जगह पे 3-3 आंकड़े लिए, ठीक है ना। नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। अब 7-8 तक याद करने की क्या जरूरत है, कौन सा आपको पीएचडी करना है, ठीक है ना। तो चलिए, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 66,431 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 पे कौन सा है, छत्तीसगढ़, 55,717 वर्ग किलोमीटर, ठीक। भारत में सर्वाधिक वन आवरण कहाँ, किस राज्य में है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, 66,431 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 पे कौन है, छत्तीसगढ़ है, कितना है, 55,717 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिए। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अपने राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं, वहाँ राज्य पड़े थे, अब जिले देखेंगे हम लोग। तो नंबर 1 पे कौन है, सोनभद्र जिला है, ठीक है ना। जो आप उत्तर प्रदेश का नक्शा जो आप देखते होंगे, जो ऐसे है करके, और पिछला टांग सब इस तरह, जो पिछला टांग है ना सोनभद्र जिला, आगे वाला टांग ललितपुर हो गया, पिछला वाला टांग कौन सा हो गया, सोनभद्र हो गया। तो सोनभद्र में 2,436 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन आवरण है उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 पे हो गया खीरी, 1272 वर्ग किलोमीटर। खीरी की एक और चीज जानते होंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है ये, लखीमपुर खीरी इसको कहते हैं, कहीं खीरी कहते हैं, कहीं लखीमपुर बोल देते हैं, कहीं लखीमपुर खीरी बोलते हैं। एक असम में भी जिला पड़ता है लखीमपुर, ठीक है ना, तो वो अलग है, यहाँ लखीमपुर अलग है, यहाँ लखीमपुर खीरी कहते हैं या कहीं कहीं खीरी भी कह देते हैं। तो ध्यान दीजिए, लखीमपुर बोले या लखीमपुर खीरी बोले, आपको ध्यान रखना है। खीरी में 1272 वर्ग किलोमीटर हो गया। नंबर 3 पे कौन सा हो गया, मिर्जापुर जिला, 746 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हो गए, नंबर 1 पे सोनभद्र हो गया, 2,436 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये सब आंकड़े तो लगभग में आप थोड़ा बहुत याद रखेंगे, लेकिन नंबर 1, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। नंबर 2 पे खीरी हो गया, नंबर 3 पे मिर्जापुर हो गया, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, अब भारत का देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे
कम वन आवरण वाला राज्य, सबसे कम, अभी सबसे अधिक मैंने देख लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब सबसे कम वाला देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो भारत में सबसे कम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? नंबर 1 पे हरियाणा है। नंबर 1 पे कौन है? हरियाणा है। कितना वन आवरण है यहाँ पे? 1603 वर्ग किलोमीटर, मात्र 1603 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पे कौन है? पंजाब है, उसी के पड़ोस में, 1847 वर्ग किलोमीटर। नंबर 3 पे कौन है? गोवा है, 2244 वर्ग किलोमीटर। गोवा को आप क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है, तो इसको आप उतना कि नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर सबसे छोटा राज्य होने के नाते भी अगर इसका पास 2244 वर्ग किलोमीटर वन है, तो ये काफ़ी बेहतर कर रहा है इस समय, ठीक है ना, इस क्षेत्र में। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन आवरण, ये तो भारत का देख लिया। अब उत्तर प्रदेश सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से कम वन आवरण वाले राज्य मतलब जिले कौन से हैं? तो नंबर 1 पे जो हो गया भदोही, कितना यहाँ पे वन है? 3.71 वर्ग किलोमीटर, मात्र 3.71, लगभग 3.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भदोही में। नंबर 2 पे कौन सा हो गया? मऊ हो गया, 11 वर्ग किलोमीटर मात्र, ठीक ना। नंबर 3 पे कौन हो गया? मैनपुरी हो गया, 13.64 वर्ग किलोमीटर। सबसे कौन हो गया? सबसे कम कौन सा हो गया उत्तर प्रदेश में जिला? भदोही। नंबर 2 पे मऊ, नंबर 3 पे मैनपुरी। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए। इसी वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा आंकड़ा, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज़ें पूछी जाती है। आपका इसमें करंट अफेयर आपका तैयार हो रहा है, जीएस तैयार हो रहा है, ठीक है ना। ग्रामीण प्रदेश तो तैयारी हो ही रहा है। प्रतिशत के अनुसार, अब देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला राज्य कौन सा है भारत में, और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है। अब लोग प्रतिशत के अनुसार उस राज्य, अब इसका मतलब समझ रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ, जैसे किसी राज्य का कितना क्षेत्रफल है, उसका परसेंटेज में कितना वहाँ पे वन आवरण है, वो हम लोग को देखना है। किसी राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर वन आवरण है, तो उसको हम लोग नंबर 1 पर रखेंगे, ठीक ना। उस राज्य का क्षेत्रफल, ना कि पूरे भारत का क्षेत्रफल, उस राज्य का क्षेत्रफल। यही उत्तर प्रदेश का देखें तो उस जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र, उस जिले का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आवरण है। तो प्रतिशत के अनुसार राज्य के क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की बात कर रहे हैं, मिजोरम राज्य कौन सा? तो आप समझ ही रहे होंगे, भारत की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। नंबर 1 पे मिजोरम है, यहाँ पे 84.53% वन है। 84.53% किसका? मिजोरम राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका 84%, 84.53% वन हो गया। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भी नंबर 2 पे था, परसेंटेज के हिसाब से भी नंबर 2 पे है, ठीक है ना, आपने ध्यान दिया। 79.33%, ठीक। नंबर 3 पे कौन सा हो गया राज्य? मेघालय, 76%, ठीक है ना। ये राज्य जो हैं अधिकतर आप देखेंगे, जो तीनों राज्य हैं ये पूर्वी राज्य जो हैं वही हैं, पूर्वी उत्तरी राज्य जो कहा जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे बना हुआ है, हालांकि यहाँ पे कम भी बहुत तेजी से हो रहा है। चलिए प्रतिशत के अनुसार अब प्रदेश में आ जाइए। उत्तर प्रदेश के जिलों के क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है? अब ये देख लीजिए, नंबर 1 पे सोनभद्र, क्षेत्रफल के अनुसार से भी ज़्यादा है, और सोनभद्र के मतलब प्रतिशत के हिसाब से भी ज़्यादा है। कितना है? 35% है यहाँ पे वन सोनभद्र में, ठीक है ना। सबसे तेजी से कम भी यहीं पे हुआ है, ठीक है ना। चलिए सोनभद्र हो गया 35%। नंबर 2 पे हो गया चंदौली 21.78%। नंबर 3 पे हो गया चित्रकूट 19.64%, ठीक। प्रतिशत के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? नंबर 1 पे हो गया सोनभद्र 35%, नंबर 2 पे हो गया चंदौली, नंबर 3 पे हो गया चित्रकूट, ठीक। आप ध्यान रखिएगा। चलिए सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा? अब सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि किसने की है? सबसे तेजी से वृद्धि की है, सबसे ज़्यादा मतलब वृद्धि की है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? भारत की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, ठीक। कौन सा है? नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर वृद्धि की है। और नंबर 2 पे कौन सा है? तेलंगाना राज्य 632 वर्ग किलोमीटर। आपको पता ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पहले एक ही थे, 2014 में दोनों राज्यों को अलग करके अलग अलग राज्य बना दिया गया था। तो नंबर 1 पे हो गया आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर की इसने वृद्धि की है। तेलंगाना ने वृद्धि की है 632 वर्ग किलोमीटर की। नंबर 3 पे ओडिशा हो गया 537 वर्ग किलोमीटर की इसने वृद्धि की है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 ओडिशा। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि जो की ये हो गया, ठीक ना। चलिए
उत्तर प्रदेश वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि कौन सा जिला किया है? तो जिला सहारनपुर। सहारनपुर जिला ने सर्वाधिक वन में वृद्धि की है। कितना है? 50 वर्ग किलोमीटर, प्लस का निशान लगा दिया, मतलब 50 वर्ग किलोमीटर इसने उत्तर प्रदेश ने वन आवरण में वृद्धि की है। सहारनपुर जिला ने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण की वृद्धि की है। कितना वृद्धि की? 50 वर्ग किलोमीटर की, 50 मार दिया इसने। चलिए, सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन से हैं? वन आवरण में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है, सबसे ज्यादा क्षति किसमें हुई? तो नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश। मैंने कहा था ना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन आवरण में नंबर 2 पे है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है ना। परसेंटेज में भी नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा कम भी यहीं पे हो रहा है। वन आवरण क्षति बहुत तेजी से हो रही है, कटाई बहुत तेजी से हो रही है। कितना? 257 वर्ग किलोमीटर यहाँ का जो एरिया था वन आवरण अब खत्म कर दिया गया है, ठीक। नंबर 2 पे है मणिपुर, वही उत्तर पूर्वी राज्य ही जहाँ सबसे ज्यादा वन था, वहीं तेजी से कटाई भी हो रही है। मणिपुर 249 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे खत्म कर दिया गया वन। नागालैंड 235 वर्ग किलोमीटर वन जो खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में, ये तो हम अपने देश की बात कर लिए, अब राज्य में आ जाइए तुरंत। उत्तर प्रदेश में वन आवरण सर्वाधिक कमी करने वाला जिला सोनभद्र। सबसे ज्यादा वन कहाँ अपने यहाँ है? सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र जिले में है। सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से वन कहाँ पे है? सोनभद्र में है, 35% है। लेकिन सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई है? सोनभद्र में ही हुई है। कितना? 103 वर्ग किलोमीटर वन खत्म कर दिया गया है, ठीक है। आंकड़े याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सभी परीक्षा की दृष्टि से। ये ऐसा टॉपिक है कि सब में पूछा जा सकता है। ये हो गया पूरा वन आवरण की कहानी। जितना वन आवरण था भारत देश का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उत्तर प्रदेश का भी कंप्लीट कर लिया। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? मैग्रो वन के बारे में। मैग्रो वन मैंने बताया था ना अभी, जो नमकीन पानी में लगभग हल्का फुल्का नमकीन होता है, समुद्री जो है, समुद्री पानी में होते हैं, जो पानी में मतलब होते हैं पेड़ और बाहर तक निकले हुए होते हैं। आप मैग्रो वन सर्च करेंगे, नेट पे डालेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैग्रो क्षेत्र जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर है। मैग्रो वन जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर है। भारत पूरे देश की बात करें, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, ठीक ना। कितना है? 0.15% है। 2019 के आकलन की तुलना में देश में मैग्रो क्षेत्र में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैग्रो वन में कितना क्षेत्र बढ़ा हुआ है? 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में 4,992 वर्ग किलोमीटर मैग्रो वन है। सर्वाधिक मैग्रो वन वाले जो राज्य हैं, कौन सा है राज्य? नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल, ऑब्वियसली बंगाल, पश्चिम बंगाल ही होगा, ठीक है ना। वही मुहावना होना है अपने भारत देश में। 2114 वर्ग किलोमीटर वहां पे है मैग्रो वन, ठीक। नंबर 2 पे आ जाइए, इधर साइड में पश्चिम में गुजरात, 1175 वर्ग किलोमीटर है गुजरात में मैग्रो वन। नंबर 3 पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे कितना है? 616 वर्ग किलोमीटर पर मैग्रो वन है, ठीक। ये आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में तो है नहीं कहीं समुद्र का हम लोग किनारा तो मिलता नहीं है, हम लोग भारत देश के केंद्र में पढ़ते हैं, बीच में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ का इसका कड़ा कोई मतलब भी नहीं है भी नहीं। तो नंबर 1 पे कौन सा हो गया? पश्चिम बंगाल हो गया। नंबर 2 पे गुजरात हो गया। नंबर 3 पे अंडमान निकोबार हो गया। हम लोगों ने वृद्धि की है, टोटल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है मैग्रो वन से। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? वृक्ष आवरण पे। वृक्ष आवरण पे, ठीक है ना। वन आवरण हो गया, मैग्रो वन हो गए, अब लोग वृक्ष आवरण पढ़ेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, मतलब पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.91% है। कितना है? 2.9191% है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक ना। कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर, ठीक। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
ठीक है ना। 2019 में जो था उससे 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है, जो 0.76% है। ठीक ना, वृद्धि दर्ज की गई। कितना पहले मतलब ये अभी वर्तमान में 95,748 वर्ग किलोमीटर है और ये 721 किलोमीटर की वृद्धि की गई है, इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक ना, 2019 के अपेक्षा हम लोगों ने वृद्धि की है। अब एक चार्ट के हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक ना, चलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत में वन एवं वृक्षावरण। भारत का देखिए वर्ग, हमने बताया ना वन आवरण होता है, वृक्षावरण मेनली यही होता है, और मैग्रो वैग्रो सब तो बने पड़े, लेकिन मेनली यही होता है। ठीक है ना, तो वन आवरण यहाँ भारत में कितना है, 71,007 सॉरी गलत बोल दिया, वन आवरण कितना है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में क्या है 21.71%। ठीक, वृद्धि कितनी हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर की। ठीक ना, एक सरसरी नजर डाल लीजिए जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। वृक्षावरण पूरे भारत में कितना है 95,748 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण हो गया। ठीक ना, प्रतिशत कितना हो गया टोटल, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.91%, 2.91%। वृद्धि कितनी हुई है 2019 के आंकड़ों की अपेक्षा 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब टोटल देख लीजिए, टोटल आप ध्यान रखिएगा, टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया पूरा वन आवरण वृक्षावरण को टोटल किया जाए तो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है वन आवरण और वृक्षावरण की, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। प्रतिशत कितना हो गया 24.62% हो गया। कितना हो गया 24.62% हो गया। वृद्धि कितनी हुई टोटल 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक ना, 2,261 वर्ग किलोमीटर की हो गई। ठीक, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर था। ठीक, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना था 24.56% था। ठीक ना, 2019 में टोटल कितना था 24.56% था और 2021 में कितना हुआ है 24.62% हुआ। इतनी वृद्धि हुई 2,261 वर्ग किलोमीटर की टोटल। तो ये रहा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, सारे आंकड़े आपको बता दिए। आप बढ़िया से इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और इसके लिए मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ दोस्तों कि वीडियो इधर रेगुलर नहीं आ पाई। वही चीज़ है, जितना टफ है आपके लिए एग्ज़ाम मतलब क्रैक करके सिलेक्शन लेना, गवर्नमेंट जॉब पाना, उतना ही थोड़ा बहुत कठिन लगता है। थोड़ा जॉब को साथ में जॉब करना और कभी और उसके साथ ये भी करना, यूट्यूब भी चलाना। ठीक है ना, अपना थोड़ा सपोर्ट दीजिए। चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई प्रश्न है, कोई कुछ भी चाहिए लेखपाल से संबंधित कोई जानकारी या कुछ भी आपके अंदर मन में प्रश्न है तैयारी से संबंधित, कमेंट बॉक्स में लिखिए, अतुल सर आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।